सुबह सुबह समोसा खाने से पेट खराब हो जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चे ऑनलाइन, आज तुम लोग की वजह से लेट हो गया। तुम हॉट टिप्स, ठीक है बच्चे, ऑनलाइन बाल बच्चे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका कुमारी, ठीक है। तो हॉट टिप्स पढ़ने जा रहे हैं। हॉट टिप्स में क्या पढ़ना है पहले वो समझिए, तब समझ में आएगा, तब आगे बढ़ पाओगे। हॉट टिप्स है क्या चीज? जैसे आप बोलते हो इट इज माई, यह मेरा आदेश है, हमने बोला यह मेरा आदेश है, यह मेरा, हमने बोल दिया इट इज माई ऑर्डर, इट इज माई ऑर्डर। अब प्रश्न उठता है कि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद चाहिए क्या? नाउन। तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होता है, वर्ब पढ़े हो ना, तो ये है तुम्हारा वर्ब। तो माई के बाद वर्ब आता है, माई के बाद वर्ब आएगा, लेकिन बोलना आपको मेरा आदेश है, तो इट इज माई ऑर्डर बोलना क्या होगा? यानी इस वर्ब को नाउन बनाना है, इस वर्ब को क्या बनाना है? नाउन। तो बोलना पड़ेगा इट इज माई ऑर्डर्स, इट इज माई, तो एस लगाने से क्या बन गया? ये नाउन बन गया। पकड़ में आया? तो इसका मतलब कि ऑर्डर वर्ड नाउन के यूज में गलत है, वैसे वर्ड गलत थोड़े है, नाउन के अर्थ में गलत है और वर्ब के अर्थ में सही होगा। तो नाउन में गलत है, वर्ब में सही होगा, तो ऑर्डर क्या कैसे हो जाएगा? ऑर्डर्स। तो ऑर्डर गलत है, ऑर्डर्स सही। बात पकड़ में आया? तो इसी पर सेंटेंस बोल सकते हैं कि राम ऑर्डर्स टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, कहीं बोल सकते हो। राम ने आदेश दिया, राम ऑर्डर्स टू हिज सर्वेंट, आई ऑर्डर यू टू स्टैंड अप, कहीं बोलो, आदेश मतलब कहीं भी। क्या पकड़ में आया? उस प्रकार बोलना है मेरा अध्ययन अच्छा चल रहा है, तो मेरा को हो गया माई, और अध्ययन का बोलते हैं स्टडी, तो STUDY, ये गलत हो गया, क्योंकि स्टडी वर्ड वर्ब है, स्टडी क्या है? वर्ब है, तो गलत हो गया, बोलना पड़ेगा माई स्टडीज, स्टडी सही हो गया। पकड़ में आया? इसी को बोलते हैं हॉट टिप्स। ये यूपीएससी में खूब पूछता है, एसएससी में खूब पूछता है, हर एग्जाम खूब पूछता है, बच्चा कंफ्यूज करता है, नाउन वही वर्ब वही, तो कैसे उसको याद करें? तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। माई स्टडीज गोइंग बिल, है ना, तो माई स्टडीज, योर स्टडीज, स्टडी वर्ड बोलना गलत होगा, है ना। आप बोलते हैं हमारे इंग्लिश टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश टीचर आपने बोल दिया माई इंग्लिश टीचर, एक गलत बोल दिया आपने, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टीचर मतलब होता है अंग्रेज शिक्षक, क्या होता है? अंग्रेज शिक्षक, गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह के वर्ड, अब इनिंग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, इनिंग्स। साइन बोलते हैं गलत, सिग्नेचर। समझ पा रहे हो? फैमिली मेंबर है मेरे, गलत हो गया, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इस तरह से इसको लिखवाना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं चाहता हूं पूरा याद ही करवा दूं क्लास में ही। तो नहीं, बालक, यस, हेडिंग क्या बना है बच्चे? हॉट टिप्स। देखो हॉट टिप्स में क्या बना है, साइन क्या होगा? सिग्नेचर क्या होगा? इनिंग गलत, इनिंग्स सही। तो पकड़ में आया? तो ये गलत होगा और ये सही होगा, नाउन के अर्थ में। चाहो तो हेडिंग बना लो, हेडिंग में हॉट टिप्स, फिर बना लो कॉमन फैक्ट्स, और एक नोट लिख लो, कुछ ए वर्ड नाउन के अर्थ में गलत होता है, ये वर्ड नाउन के अर्थ में गलत होता है। सम कॉमन फैक्ट्स, चाहो तो हेडिंग में डाल सकते हो कि ये सब नाउन के अर्थ में गलत होता है, तो ये गलती काटो, एक सही करो। साइन गलत है, सिग्नेचर सही है। सर जी मुझे मीडियम चेंज करना है यूपीएससी के लिए,
मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, दिल्ली आ जाइए ट्रेन पकड़ करके। जिस बच्चे को मीडियम चेंज करना है वो सीधा दिल्ली आइए, फेस टू फेस, फेस टू फेस पढ़िए। दूसरा, हर सप्ताह में मुझे अपना बताइए रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड पेश करिए हर सप्ताह में। और एक बार टेंस पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, भरोसा कम रखिए अपने ऊपर। नहीं होता क्या, कुछ बच्चे जहां से आ गया फुट फुट करना शुरू कर दिया, नहीं, पूरा पारंगत करा दूंगा तुमको। इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मीडियम चेंज करने के लिए। साइन गलत है, सिग्नेचर बोलते ना, पुट योर साइन हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। ये अलग बात है, शॉर्ट में बोलचाल का प्रयोग कर लेते हैं, गलत गलत तो गलत ही है। सिग्नेचर बोलो, बोलो बोलने में शॉर्टकट का जमाना है तो मान लिया जाता है। ग्रामर अलग चीज है, स्पीकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इनिंग गलत है, इनिंग्स सही है, इसे तो क्वेश्चन आएगा। स्टडी गलत है, स्टडीज सही है। ट्रूप का मतलब क्या होता है, दल। आ? अरे बाबू, ये गलत नहीं दिख रहा तुमको, इस शब्द कुछ भी रहे मान लो क्या है, गलत है। ट्रूप का हिंदी होता है दल, ठीक है, दल। दल समझते ना हो जी, कुछ लोगों का समूह, जैसे पूरा स्कूल का दल जा रहा है घूमने फिरने के लिए, तो ट्रूप हो गया। ट्रूप का ट्रूप्स, ऑर्डर का ऑर्डर्स, टीचिंग का टीचिंग्स। बिल्कुल आएगा ऑर्डर, सबके साथ ऑर्डर आएगा, लेकिन ऑर्डर्स जो वर्ड है ना, कहाँ है के साथ बोला। मैं जैसे मैंने बोला कि यह मेरा आदेश है, इट इज माई ऑर्डर, क्या ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। नाउन जहां भी आएगा वहां ऑर्डर्स आएगा। तो दिस इज माई ऑर्डर गलत नहीं हो गया, अरे माई लगाया तूने जी, माई के बाद नाउन चाहिए ना, दिस इज माई पेन, तो पेन के सारे ऑर्डर्स। पकड़ में आया। अब एक तो है टीचिंग, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, और तुमको बोलना सर का पढ़ाने का तरीका, तो सर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग्स। समझा। अर्निंग, मैं पैसा कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग मनी, अर्निंग तो वर्ब हो गया, और तुमको बोलना है सर की कमाई। टीचिंग के साथ स्टडी, ये कौन सा क्वेश्चन है। जैसे तुमको बोलना है कि सर का पढ़ाने का तरीका, तो तुम बोलोगे सर्स। अब सर्स के बाद क्या आता है, नाउन, तो सर्स टीचिंग स्टाइल की टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, क्योंकि नाउन चाहिए इसके बाद। सिंपल ये समझो कि सारे शब्द जो हैं राइट है, वो सारे शब्द गलत है। ये सारे शब्द नाउन में यूज किए जाएंगे, खत्म कहानी। नाउन में इसमें ये हटा दो, गलत हो जाएगा। और भी नीचे शुरू शुरू कहाँ हुआ अभी, सर टीचिंग स्टाइल। लुक का हिंदी क्या होता है जी, चेहरा, देखना हो भर नहीं हो जाएगा, चेहरा। तो सर का छोड़ो, उसका चेहरा बड़ा अट्रैक्टिव है, तो हर लुक इज अट्रैक्टिव, की लुक्स इज, हर लुक्स अट्रैक्टिव, लुक्स मतलब फेस, चेहरा, आकृति, फिगर को लुक्स कहते हैं। समझ पा रहे हो सब लोग, उतार लिया इसको। चलो आगे उठाए ऊपर। राइट रॉन्ग करते जाइए, और ऐसा भी मत मान के बैठ जाना कि उस शब्द में गलत है। हाँ, बस ये देखो कि नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन में ये वाला सही होगा। इतना पढ़ा दूंगा, इसने में तुमको कल्याण हो जाएगा। दुकानदार से मांगते हो हाफ पैंट दिखाना भाई, तो गलती बोला ना, शॉर्ट्स दिखाना। किसी का हिंदी नहीं आएगा पूछ लेना बच्चे। किसका, बेडिंग, बेडिंग मतलब बिस्तर, बेडिंग मतलब बिस्तर।
15 नंबर है एरियर। एरियर का मतलब बकाया राशि। एरियर मतलब उधार बकाया। जैसा जो जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसको एरियर मिलता है साल भर में। जाड़े में नहीं, हो, होली दीपावली में एरियर। तो उसी को बोलते हैं, उधार बकाया राशि को एरियर बोलते हैं। मानव जाति दयालु, काइंड हार्टेड। तो मेन काइंड नहीं होता, मैन काइंड होता है। ये सब पूरा लिस्ट आपको स्पीकिंग राइटिंग हर जगह काम आएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया हॉट टिप्स। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो नाउन ही आएगा, नहीं आते। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है और नाउन लेता है। V1 V2 V3 नहीं लेता। प्रीपोजिशन हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है जीरन के रूप में, या फिर नाउन लेता है। उतार लिया यहां तक? उतारिए आराम से, धीरे धीरे। बहुत ही बेहतरीन क्लास। 10 बजे का बैच अपने आप में सबसे बेस्ट बैच रूप में जाना जा रहा है आजकल। सारे बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं इस बैच की। सुबह का पहला बैच सारा एनर्जी में ही लगा देता हूँ। ऑनलाइन के बच्चे बड़े खुश रहते हैं इस बैच को पढ़ करके। सारे बच्चे एकदम बिल्कुल नजदीक हैं मेरे। ऑनलाइन के बच्चे पर ही मेरा पूरा ध्यान रहता है। वो लिख रहा है कि आप तो ऑनलाइन पर कोई ध्यान देते ही नहीं। मेरा सारा ध्यान ऑनलाइन पर टिका रहता है। कहीं नहीं करेंगे। आज के बाद हाफ पैंट बंद हो गया। आज के बाद हाफ पैंट बंद। आज के बाद क्या बन गया वो? तो बस जो सीख रहे हो उसको अपने लाइफ में उतार लो, अपने प्रकृति में उतार लो उसको। जो चीज नयापन सीख रहे हो उसको क्या करो? प्रकृति में उतार लो। At first, if we want to change ourselves, at first we should create a drama. After sometimes drama will come true. 15 नंबर में कहता है एरियर। एरियर मतलब बकाया राशि, उधार राशि। एरियर मिलता है नौकरी वाले को, तुमको नहीं मिलेगा। नौकरी जो करता है सरकारी उसको एरियर मिलता है होली में दीपावली में 10-20-50 हजार। बोनस अलग है, एरियर अलग होता है। एरियर का मतलब कोई छूट गया होगा 1000-2000, हाँ वही सब एरियर तो मिलता है। मतलब जो भी सरकारी जॉब करता है उसको एरियर मिलता ही मिलता है साल भर, चाहे जो पैसा रिटायरमेंट हो तो वो अलग चीज है। उतार ले। एरियर मतलब हिंदी लिखो बकाया राशि, उधार राशि। आए चलो लिख लिया सब। अब देखो, मान लो किसी को बोलना है सेंट परसेंट में सही बोल रहा हूं। क्या बोला किसी ने? सेंट परसेंट में सही बोल रहा हूं। आप पकड़ना बोलना तो सेंट परसेंट ही गलत बोल रहे हो। क्या बोलना है? 100%। तुम्हारा सेंट परसेंट ही गलत है। टॉकिंग टर्म गलत है, स्पीकिंग टर्म की से बात ना होना। सेंट परसेंट वर्ड ही गलत है, आज के बाद काट देना। नहीं बोलते मैं 100% गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बोलता है ना, देखो 100% सही है और किसने बोल दिया सेंट परसेंट सही है, तो सेंट परसेंट वर्ड ही गलत हो गया। क्या बोलना है? 100% सही बोल रहा हूँ, कहीं नहीं होगा। आज के बाद यूज करो तो गलत माना जाएगा। सेंट परसेंट आज से यूज करना बंद। आज से बोलना 100%। सेंट परसेंट बोलना ही बंद करो आज के बाद। ठीक, 100%। जहां सुधार हो गया सुधार करिए। मेरा उससे बातचीत नहीं है। आई हैव नो स्पीकिंग टर्म, टॉकिंग टर्म नहीं बोलना। आई हैव नो स्पीकिंग टर्म। इस सब वर्ड आपको याद करना है अपने बोल चाल में, अपने राइटिंग में। नाउन तो हमेशा भूल जाओ कि तुम ग्रामर पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो अप्लाइड। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये नाउन है। ये सब बोल चाल में काम आएगा, जो बोलने के लिए यूज करना है आपको। चलें आगे। बहुत अच्छा, यहां तक आपने लिखा। हॉट टिप्स का एक पॉइंट, हॉट टिप्स का सेकंड पॉइंट इसी के आगे चलेगा, आप गौर से सेकंड पॉइंट चलेगा। लेकिन पहले इसका दो एग्जाम्पल लिख लीजिए।
आई हैव नो टॉकिंग टर्म विथ हिम, बताइए राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना, तो पहला आगे काटिए। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना लिख सकते हो लिखो, फोटो वोटो मत खींचो, पेन चलाइए वही याद होगा आपको। फोटो खींच के तुम लगता है घर पे पढ़ लूंगा, घर पे नहीं पढ़ो तो यहाँ क्या करने आओ फिर? आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम, तो फोटो खींच के गपियाओगे अच्छा लगेगा? यहीं पे पढ़िए, यहीं पे समाप्त करिए। बोलो बालक, चलें आगे। 4 एग्जाम्पल हो गया, एक राइट एक रॉन्ग, अच्छी बात है। लिखिए, स्पीड में रगड़िए पूरा। अभी मौसम का बदलाव शुरू हुआ है, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, है ना? रात में क्या होगा, कभी ठंडा लगेगा हल्का सा, कभी गर्म लगेगा, तो मामला क्या हो, गड़बड़ा जाएगा, तो स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उतारिए इसको। अगला अगला देखो, एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए पहला, ही इज माई कजन, ही इज माई कजन। दूसरा, ही इज माई कजन ब्रदर, बोलना नहीं, बोलना नहीं, ही इज माई कजन, ही इज माई कजन ब्रदर। लिख लिया। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? सेकंड राइट में कितने बच्चे? सेकंड, डरो मत, तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। मामला क्या होगा भाई, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर काट दिया गया है, देखिए, और लिखा ही इज माय कजन ब्रदर, सेंटेंस गलत है। यहाँ पे ब्रदर शब्द हट जाएगा, ब्रदर गलत है, यहां तक सही है दोनों के लिए। सी इज माई कजन, ही इज माई कजन, बोल चाल में ब्रदर लगा देते हो चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। सी कर दो तो बहन हो जाएगी, सी लगा दो, सी और ही में फर्क हो जाएगा, सी और ही। बोलो, कोई आपत्ति किसी को? चलिए आगे, आसान है सब। एक एग्जाम्पल लिखिए, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। पहला, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। दूसरा, देयर इज नो प्लेस अवेलेबल इन दिस हॉल। तीसरा, देयर इज नो
स्पेस अवेलेबल इन दिस हॉल। सेम एग्जांपल है, हमने यहाँ पे पहला वर्ड था नो रूम था, दूसरे में नो प्लेस कर दिया, तीसरे में नो स्पेस कर दिया। देयर इज नो रूम, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस। अभी उठवाऊंगा हाथ, तीनों में कोई तो सही होगा। बस सुन, आराम से दिमाग को पूछिए। हॉल में रूम नहीं है, हॉल में प्लेस नहीं है, हॉल में स्पेस नहीं है। दो तीन एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम में ही लिखा मिल जाए तो कितने बच्चे फर्स्ट को राइट करेंगे? 5-10 बच्चे। सेकंड राइट 2-4-6 बच्चे। थर्ड राइट, इसमें मैक्सिमम बच्चे। और कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़ देंगे, है कि नहीं? इसमें पहला सही है, बाकी सब गलत है। अब आपका दिमाग नहीं काम किया होगा कि हॉल में रूम, हॉल में रूम खाली नहीं है, अरे हॉल में प्लेस खाली नहीं होगा, हॉल में स्पेस खाली नहीं होगा, इन्हें से होना चाहिए। लेकिन यहाँ नो रूम का मतलब रूम नहीं होता। हटाओ इसको। नो रूम का मतलब देखिए क्या होता है, जगह खाली नहीं है। अगर आपको बोलना हो तो आपको बोलना पड़ेगा नो प्लेस, नो रूम। ये नो रूम वाला सही होगा, ये सब गलत होगा, क्योंकि जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है, का अंग्रेजी होता है नो रूम। समझ पा रहे हो? तो देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, मतलब इस, अब कहोगे सर इस बेंच पर जगह खाली नहीं, क्या बोलूं? उसको ही बोलना है नो रूम। कहीं भी हो, डेस्क आ जाएगा। देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस बेंच, डेस्क। ट्रेन में हमेशा अनाउंस ही करता है, ट्रेन में जाते हो क्या बोलता है? देयर इज नो बर्थ अवेलेबल इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब इस कंपार्टमेंट में कोई जगह खाली नहीं है। ये तीनों ही होता है, जगह नहीं है, सीट नहीं है, जगह नहीं है, सब नो रूम। इन दोनों फ्रेजल यूज है, हिंदी निकालना है इसका। नो रूम मतलब जगह नहीं है, नो रूम मतलब रूम नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है, जगह खाली नहीं। तो ये चीज समझना पड़ेगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि फॉर गुड, एक वर्ड बोलूं फॉर गुड, अब क्या समझेंगे? अब क्या समझ, अच्छे के लिए समझोगे ना जी? गुड मतलब अच्छा, फॉर मतलब के लिए नहीं। जब फॉर प्रीपोजिशन लग गया तो बन गया प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव, इसका नाम होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब कोई समझेगा ही नहीं। आई एम विद यू फॉर गुड, मैं तुम्हारे लिए अच्छे के साथ रहूंगा, बुरे में नहीं रहूंगा। तो फॉर गुड कहीं तो होता है हमेशा के लिए। तो ये फ्रेजल कुछ जानना पड़ेगा आपको, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है ना? अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है? नॉर्मल तो रूम तो क्या हिंदी लिखा है, इतना सुंदर लिखा है। हाँ, सबके लिए, सबके नो रूम। ठीक है, आगे चले। अगला पॉइंट समझो, 4 एग्जाम फिर लिखो, 4 एग्जाम फिर लिखो। देखो पहला एग्जाम्पल, आई विल मीट, मीट पढ़ लोगे ना? आई विल मीट यू एट 4:30 ओ क्लॉक। आई विल मीट यू एट 4:30 ओ क्लॉक। दूसरा, आई विल मीट यू एट 4:30 AM या PM। AM का पता है ना, सुबह, और PM मतलब, तो 2 एग्जाम्पल हो गया है।
तीसरा, आई विल मीट यू एट 4 AM PM o'clock। ये हो गया 3 एग्जाम्पल। ठीक है जी, कितने हो गए? 3। ये हो गए 2, ये हो गया 1। मतलब टोटल एग्जाम्पल हो गया 3 2 5 1 6 हो गए ना जी। अगर इसको अलग लिखता, अलग 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 अलग। अब देखो कितना सिंपल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। आपको बस पकड़ना है कौन सही कौन गलत। बोलो, फर्स्ट राइट में कितने बचे? फर्स्ट राइट एक बच्चा, काटता चलूं, पहला गलत है, पहला गलत है। 4:30 AM ये वाला राइट में, ये राइट में, ठीक, राइट कर चलूं, ये दोनों सही है, दोनों ही। चलो इसमें आ जाता हूं अब, फर्स्ट AM वाले में, PM वाले में, ओ क्लॉक, यहाँ पे सब सही है। मामला क्या है? बस एक गलत था। मामला कुछ कुछ समझ में आया होगा तो नहीं आया होगा। देखो 4:30 ओ क्लॉक, ये टाइम 4:30 हुआ है। अब ओ क्लॉक का मतलब होता है आने वाला एग्जैक्ट टाइम, आने वाला एग्जैक्ट टाइम। अब देखो 4 बजा है, एग्जैक्ट हो गया। जैसे अभी कहूं मैं तुमसे कि मैं तुमसे 4 बजे मिलूंगा, तो कौन टाइम मिलूंगा? 4 बजे, आने वाला एग्जैक्ट शार्प 4 बजे तुमसे मिलूंगा। अगर बोला कि 4 बजे AM मिलूंगा, मतलब ये आ रहा है उसमें नहीं मिलूंगा, कल सुबह 4 बजे। ए मतलब क्या होता है जी? एम का फुल फॉर्म एंटेमेरिडियम, तो एंटेमेरिडियम पोस्ट मेरिडियम। एंटे मतलब सुबह, पोस्ट मतलब शाम, अपराहन पूर्वाहन। तो 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक क्या बोलते हैं? एम। 12 दिन से 12 रात क्या बोलते हैं? PM। ठीक ना? तो ये हो गया सुबह वाला, ये हो गया शाम वाला। अगर मैं किसी को बोला कि मैं तुमसे 4 बजे सुबह मिलूंगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला सुबह होगा। 4 बजे शाम मिलूंगा, तो आज की बात कर रहा है। 4 o'clock मिलूंगा, इसमें ना सुबह है ना शाम है। अभी बज गया 12, तो 4 बजे मिलेगा उनका। तो तीनों सही हुआ ना? अब कहो सर ये सही क्यों नहीं हुआ? तो जहां पे टाइम वेरिएबल होता है, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन 4:10 4:15 4:30 वेरिएबल होता है। तो टाइम अगर एग्जैक्ट, ओ क्लॉक का हिंदी होता है एग्जैक्ट टाइम के साथ। ओ का मतलब क्या था? एग्जैक्ट टाइम के साथ, पक्के समय के साथ, तो वहां पे ओ क्लॉक आता है। और AM PM तो जहां मन करे, क्योंकि इसका मतलब सुबह और शाम होता है। 4 बजे सुबह, 4:30 बजे सुबह, 4 बजे शाम, 4:30 बजे शाम। पकड़ में आया? किसी को डाउट? एग्जैक्ट कैसे होता है? जहां भी टाइम वेरिएबल होने से बात को, वेरिएबल मतलब होता है 4 से ऊपर बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, इसको बोलते एग्जैक्ट टाइम। और जहां टाइम वेरिएबल मतलब 4:30 4:15 4:45, ये सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसके साथ ओ क्लॉक नहीं आएगा। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लो, देखो लिखा हो कितना सुंदर से, ऊपर ही होगा। क्या? कहाँ गया भाई? ओ तेरी, हाँ यहाँ है। ओ क्लॉक का हिंदी होता है पक्के समय के साथ। 4 5 6 डॉट डॉट, 4 5 6 डॉट डॉट कर देना, मतलब और भी आ सकता है। 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे 25 बजे। हाँ, कभी नहीं। ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्या आएगा? तो AM PM बोलो, AM PM बोलो, सबके साथ लगाइए AM PM। ओ क्लॉक वहीं लगाइए जो टाइम 1 मिनट भी ज्यादा ना हो। 4 AM ओ क्लॉक, ये क्या होता है? 4 बजे सुबह मिल लीजिए, अभी ओ क्लॉक क्यों लगा रहे हो? ओ क्लॉक का हिंदी होता है पक्के समय के साथ। नहीं बाबू, ऐसे ना करते।
ऐसे बदमाशी नहीं करते अच्छे बच्चे। नमस्कार सर। कोई आपत्ति किसी को यहाँ तक? ये सब बहुत ही बेसिक क्लास है, देख रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है, हर चीज, वो हर चीज पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, वो हर चीज जो आपको दिमाग में काम करे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल छूट गया है यहाँ पे, जिसका फिर से पहले एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। देखिए गौर से, हम कहना चाहते हैं कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। एक हिंदी लिखा मैंने दिमाग में, तो गरीब लोग ईमानदार होते हैं, लिख दिया हमने, द पुअर पीपल इज ऑनेस्ट। ठीक है, लिखते रहो सब, लिखते रहो सब। द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट। तीसरा लिखा द पुअर इज ऑनेस्ट। और चौथा लिखा द पुअर आर ऑनेस्ट। एक पांचवा लिखा ही इज अ पुअर मैन। ये अलग कॉन्सेप्ट है। टोटल में 5 एग्जाम्पल्स गिवन टू यू। Write down these sentences. Have written down. लिख लिया इसको। 5 is given to you. Okay, just to have to raise your hand. First right में कितने बच्चे हैं? First right. बड़ी मुश्किल से एक उठाया है। सेकेंड राइट, काटता चलूं, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अब बच गया 3 4 5। थर्ड राइट में कितने लोग? बहुत बढ़िया, काटता चलूं। थर्ड राइट, 4 राइट, 4 नंबर। अब इसमें तुक्का लग जाएगा कि 2 ही बचा है। लास्ट राइट, तो 4 और 5 दोनों सही, 4 और 5 दोनों सही है। मामला क्या है वो समझते हैं हम। मैं कहा तो गरीब लोग, भाई पुअर हो गया गरीब, पीपल हो गया लोग, तो सही होना चाहिए, इज ना आ रहेगा। द पुअर गरीब, पीपल लोग, लोग आर हो गया, सही होना चाहिए, गलत हो गया। द पुअर इज ऑनेस्ट, ये भी गलत हो गया भाई। द पुअर आर सही हो गया, द पुअर इज अ पुअर मैंने सही हो गया। मामला क्या समझिए, किसी भी पुअर है क्या, पहले जम दो, क्या ये नाउन है? पुअर गरीब नाउन है? तुम गरीब देखते हो कि गरीबी देखते हो? गरीब नहीं देख पाते तुम गरीबी भी एक फीलिंग है, समझ पा रहे हो ना? गरीब तो पुअर हो गया एडजेक्टिव, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। पुअर जो है क्या है? नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। तो रूल कहता है किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं। क्या लगा दिया? द। तो वो जाति का बोध करा देता है। जाति मतलब अपनी जाति को, जैसे पुअर मतलब गरीब, द लगा दिया तो गरीब लोग, क्या हो गया?
तो गरीब लोग अपने आप में लोग लगा है, तो फिर हो जाएगा तो गरीब लोग लोग नहीं होगा जी, इसका मतलब है गरीब लोग। अब फिर से आ गया तो गरीब लोग लोग, गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसका हिंदी होता है गरीब लोग। क्वेश्चन ना पता था, लगा सीख होता है, मानो आज से, आज के बाद द पुअर कहीं बोले हिंदी क्या निकलेगा। और यहीं पे 50 याद करो मेरे सामने, हमको अंग्रेजी बोलना है, काले लोग क्या बोलेंगे? द ब्लैक। द ब्लैक मतलब, तो द ब्लैक पीपल लगाएंगे। अमीर लोग बोलना है, बहादुर लोग, द ब्रेव। गंजे लोग, द बाल्ड। अंधे लोग, बहरे लोग, द डीफ। लंगड़े लोग, द लेम। समझ में आया? मतलब अगर वोकैबुलरी तुमको आता है तो द लगा करके नए नए शब्द बना सकते हो जी। हमको बोल, अमीर लोग, गरीब लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, बहरे लोग, सबका लोग आ गए अंग्रेजी। ठीक, तो द लगा दोगे और पीपल नामक शब्द नहीं लगेगा। अब यहां कह रहा हूं द पुअर नहीं है, हमने कहा ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। यहाँ लोग मतलब मैन मतलब आदमी होता है, अगर यहाँ पीपल होता तो गलती होता, ही कैसे होता? यह तो पूरी जाति ने है जी, तो जाति मतलब ही सी नहीं आता यहाँ पे, और अब ही आ गया तो मैन हो गया। पकड़ में आया? किसी को दिखा सकते, अरे वो गरीब आदमी है, ही इज ए पुअर मैन, अरे वो अमीर आदमी, ही इज अ रिच मैन। पकड़ में आया? तो पुअर मैन एक आदमी, ये पूरा जाति लोग। हाँ, ये हो गया कॉमन नाउन, पूरी जाति बता दिया है। इसका कॉन्सेप्ट आगे है, ये देखो। हाँ लिखो यहाँ पे, द प्लस रिच, द प्लस एडजेक्टिव बराबर पीसीएन का मतलब प्लूरल कॉमन प्लूरल काउंटेबल जो भी बोलो, प्लस वर्ब क्या लगेगा? द पुअर, द रिच, ब्लैक मतलब क्या होगा? लोग आर हैप्पी। बाकी एग्जाम्पल डिटेल दे ही दिया हूं तुम लोगों को बाबू। अपराध होगा जब पुअर के साथ द लगा के लोग लग जाएगा, फिर पीपल क्यों लगा रहे हो? द नहीं लगाए सर, तो और ज्यादा अपराध है। पुअर के साथ पीपल कभी नहीं आता। जो शब्द नया सीख रहे हो उसको उसी रूप में यूज करो। जब व्यक्ति अनजान होता है कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन डीएसएल में हर दिन आ रहे हो, हर दिन तुम देखो कि तुम्हारे खाते में पैसे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरी डे नहीं हो रहा है। पैसा मतलब नोट, अरे तुम पढ़ रहे हो नोट ही तो है, क्या है? एवरी डे पढ़ रहे हो, यही नोट बनेगा कहाँ? एग्जाम बनेगा, फिर पैसा मिलेगा। एग्जाम में पास हो गया, अच्छा पैसा फिर अभी का जमा किया बाद में निकलेगा। देखो मैं तो जिंदगी ऐसी ही जीता हूँ, समझ पा रहे हो? ऑलवेज मैं सुबह जगता हूँ तो सबसे पहले ऐसे ही सोचता हूँ कि आज का दिन जिंदगी का सबसे खुशहाली का दिन है। तबीयत कितना भी खराब रहे, उठता हूँ इसे, उठता हूँ बड़े जोश में कि आज क्या करने वाला हूँ, आज क्या तूफान करने वाला हूँ। चाहे कितना भी स्वास्थ्य खराब रहे, जैसे आज पता, यकीन मानोगे 9:30 पे सो के जगा हूँ, 10 बजे से बैच है मेरा। अब रात में हुआ क्या, रात में 2 दिन से तबीयत खराब थी। अब तबीयत खराब होता क्या है भाई? अब तरह तरह चीजें बीमारी, एक ये जब सीपीयू गर्म होता है ना, जब इसमें दर्द हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसको दर्द करो ही मत। 2 दिन रेस्ट लिया, सैटरडे के दिन ही दर्द शुरू हुआ, तो सैटरडे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई काम नहीं। दिन में नींद की दवा खाओ, दिन में सोई नींद की दवा खाकर, ऑफिस से फोन जा रहा है, साइलेंट कर सोया हुआ हूँ। ऊपर बन रहा है स्टूडियो पॉडकास्ट, तो वहां पे काम हुआ, फिर उसके बाद सोया रहा। संडे फिर रात में फिर खाई। होता क्या है, कभी कभी समटाइम्स मेरे साथ क्या प्रॉब्लम, जरा मैं सोच लेता हूँ या गुस्सा कर लेता हूँ तो मेरी नींद गायब हो जाती है। उसी गुस्से में क्या हुआ, बिजली बिल भरना था 66,000, मैंने भर दिया 1,36,000। इसका भी गुस्सा था, और तो बाद में एडजस्ट होता है, लेकिन अभी तो चला गया, बाद में क्या होगा नहीं होगा। वो भी किसका हुआ? जिससे मुझे रेंट, मेरा अपना पैसा नहीं गया, रेंट लेना था उसके बदले में कर दिया, मतलब मेरा दुगना लॉस हो गया टेनेंट को। समझ में आया बच्चे?
तो गुस्सा मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करने से आपको प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और मुझे गुस्सा आती नहीं कभी, राइट, उतार लिया इसको, हानिकारक है। मैं जब सोचता हूँ तो क्यों किया गुस्सा, फालतू, कोई मतलब है नहीं, जो है आगे खुशहाली जीवन है, जो जिंदगी है वही सबसे बेस्ट है। तो यहाँ तो हो गया बेटा। चलो अगला पॉइंट, अगला बिना डाउट देखो क्या है, ओ क्लॉक हो गया। हॉट, देखो यहाँ पे समझो, दो क्वेश्चन यहाँ तक लिखना है। एक वर्ड है, बिना समझाए लिखा दे रहा हूं, देखो बस यहीं तक। सूट और ड्रेस दो शब्द है, सूट और ड्रेस। सूट का यूज करना पुरुष के लिए, हालांकि महिलाएं बच नहीं देगी। महिलाएं अपने ड्रेस के लिए क्या बोलती है, सूटे बोलती है, मेरा सूट खराब, तेरा सूट, मेरा सूट बोलती रहती है। लेकिन आज के बाद पुरुष कुछ भी पहनेगा क्या बोलेगा, जैसे मैं क्या पहना हुआ हूं, सूट। सोचे सूट कैसे, कोट रहता है सूट होगा सर, नहीं। जो भी पुरुष पहनता है क्या बोलेगा, सूट। और महिला कुछ भी पहनती क्या बोलेगी, तो सूट इज यूज फॉर और ड्रेस यूज फॉर, लिख लीजिए। हाँ, हर सूट गलत हो जाएगा, हर ड्रेस इज अट्रैक्टिव और हिज सूट इज नाइस। तो हिज के साथ सूट लगेगा, हर के साथ ड्रेस लगेगा। ड्रेसिंग सेंस में नाउन बन गया ना, वो तो कॉमन वर्ड हो गया, फिर सबके लिए हो गया। ये हेयर अलग है, नीचे अलग है, अंडरलाइन से नीचे अलग है। अरे सूट ड्रेस को हेयर से क्या मतलब है, जब अंडरलाइन कर दिया हूं कि यहीं तक पढ़ना है। ये दो वर्ड अलग था, ये नीचे टाइपिस्ट थोड़ा नीचे करना चाहिए था इसको, उसी में कंसेप्ट सटा दिया है। टाइपिस्ट में थोड़ा पढ़ा लिखा होता है ना, तो दिमाग नहीं काम करता, तो कॉन्सेप्ट इसी का होगा, उसको टिक टिक करना है, क्या लिखा से मतलब नहीं। कर लिया इसको, चलो अब देखो नीचे, देखो क्या कर रहा है नीचे, यहां से है देखो कॉन्सेप्ट से। ये कह रहा है हेयर, अगर तुम हेयर बोलते हो तो बाल हुआ, तो समूचे तुम्हारा जितना बाल है ना सबके लिए हेयर प्रयोग करना, तो आजीवन क्या हो जाएगा, वर्ब क्या लगेगा, सिंगल। इसी रूल को देखकर लोग समझता है कि हेयर अनकाउंटेबल, नहीं, हेयर काउंटलेस है। हेयर क्या है, काउंटलेस, इसीलिए हर हेयर के साथ इज लगा। माई वन है, देखो वन हेयर इज लगा, योर 5 हेयर्स आर लगा, सब सही है। तो 5 बाल हो गए तो आर लग गया, एक बाल है तो इज लग गया, पूरा हेयर के बाद इज लग गया। भाई तुम्हारे सर में 5 बाल काला है, 5 बाल सफेद है, तो हेयर नहीं होगा। तो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करेंगे, हैं? जो काउंटलेस ग्रुप होगा उसमें होगा। जैसे हेयर काउंटलेस है कि नहीं है, क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल उसको कहते हैं बेटा, लाइफ में सुन लेना, जिसको अन का मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, जो गिनने योग्य ही नहीं हो। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब गिनने योग्य ही नहीं है, जिसमें से एक पीस नहीं निकाल सकते। हेयर में से एक बाल निकालते हो व्हाइट वाले को, एक काउंटलेस है, गिन सकते हैं। बोलो कोई आपत्ति यहां तक? तो यहां तक हॉट टिप्स का एक पड़ाव था जो खत्म हो गया। कल चलेगा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नॉइज, उतार लिया, उतार लो इसको फटाफट। आज थोड़ा सा कम पढ़ाई हुआ है, वो कैब नहीं हुआ, खड़ा होके नहीं कुछ किए, क्वेश्चन 3 काम आज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे संडे चाप दूंगा। पढ़ाने में कमी नहीं करनी सर, पूरा पढ़ाता हूं मैं, स्वास्थ्य वास्थ्य स्वास्थ्य रहता है, मैं भी तुम लोग की तरह मानव हूं। आज वो कैब नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ, थोड़ा सा खड़ा करके नहीं बुलवाया, सब कल हो जाएगा, सब कल तैयार हो क्या ना, हेडिंग बना लो, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कल चलेगा ये, तो कल ही बनाना है ना, छोड़ दो आज, कल ही चलेगा सीधा।
कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।